टी शर्ट है, सपोज़ मान के चलो कि एक टी शर्ट है सपोज़ 500 रुपये की। अब एक सेल्समैन है, उसको टी शर्ट बेचनी है 1000 रुपये में। तो वो क्या करेगा, मतलब कैसे बेचेगा? तो सबसे पहले वो उस टी शर्ट पे टैग लगाएगा 1599 का, ठीक है, और उसको कट करके नीचे वो प्राइस लगेगा 999। तो अब उससे लोगों को ये लगेगा कि ये जो टी शर्ट है इसका प्राइस 1600 रुपये था और ये 1000 में मिले, तो लोग ख़रीद भी लेंगे। तो इससे उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो थी टी शर्ट बेचने की। लेकिन अब इसके साथ ही उसको और प्रॉब्लम्स फेस करने, जैसे कि मान लो अभी जैसे फैशन टाइम टू टाइम बदलते रहता है। आप ही देख लो, आप कभी अगर ऐसे जाते होंगे कपड़े खरीदने, तो उसको हमेशा बोलते कि भाई नया स्टाइल दिखाओ, नहीं, नया स्टाइल दिखाओ, नया फ़ैशन दिखाओ। तो अब उसको उसके लिए भी अप टू डेट रहना है, मार्केटिंग टिप्स रहनी, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म नहीं हो रही। एक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जा रही है। ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स होती है ये सॉल्व नहीं होती है, मतलब ये सॉल्व होती है तो दूसरी आ जाती है कि अलग-अलग होती है। लेकिन ऐसे जो आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ़ से एकदम प्रॉब्लम्स जो है सारी वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। समझ रहे हो आप? तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना होगा, इससे डील करना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बेसिकली टीनेज में फेस होती है टीनेजर्स को। जैसे एजें बढ़ती है तो नई-नई चीज़ें होती है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। तो हम ऐसी प्रॉब्लम्स पे कल से बात करना शुरू करेंगे। आज मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से समझा दिया, जैसे कि कपड़े की, उसने बेच तो दी टी-शर्ट, लेकिन अब उसको रेलेवेंट भी रहना है मार्केट के हिसाब से। अपनी दुकान में टाइम टू टाइम नई चीज़ें अपडेट रहना है फ़ैशन के हिसाब से। जैसे ही कोई भी जाता है तो ये कहता है ना कि भाई नया फ़ैशन कहना है, तो उस हिसाब से उसको अपडेट रहना है। वेल, तो आज मैंने आपको समझा दिया कि प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं होंगी। वेल, हम कल से टीनेज की प्रॉब्लम्स